जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। अगर स्वस्थ रहना है, आनंद सुख को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है, सामंजस्य सब में बैठाना है, स्थापित करना है, संतुष्टि प्राप्त करना है, संतोष का धन जो सबसे बड़ा धन है, संतोष धन आए तो सब धन धूल समान, उस धन को प्राप्त करना है, सरोकार प्राप्त करना है, सत्य के सिद्धांत से सहमति, आपस में एक सहमति बनानी है, सबका सहयोग सबको प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था बनानी है, ऐसी नीति बनानी है। तो जो सदग्रंथ में ऋषियों का सत्य का सिद्धांत, सत्य का जीवन का विज्ञान, सत्य निष्ठा, सत्य ही निष्ठा ही ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी है कि सब एक समान सत्य के ही कारण है, सत्य ही आधार है जीवन का। तो सत्य ही सिद्धांत है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके धार्मिक कार्यों में, धर्म के कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करके धर्म के अधिकारी बने, परम पद के अधिकारी बने, परम गति के अधिकारी बने। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बगनी, सीदहि विप्र धेन सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, कृपा निधि हरै सज्जन पीरा। आज की अवस्था यही संकेत कर रही है कि जब अनीत बढ़ जाता है, अनैतिक लाभ, अनैतिक नीतियां हो जाती हैं, अनैतिक आहार हो जाता है, सद आहार नहीं रहता जो धेनु से, गौ माता से प्राप्त होती है। सद आहार, सरस आहार, आहार को पवित्र करने की, शुद्ध करने की व्यवस्था धेनु से होती है, गाय से होती है। यही धन है, सबसे बड़ा धन है। जब इसका सम्मान नहीं होता और न्याय, लोग अपने पर न्यायकारी नहीं होते, अपने हितकारी, अपने स्वास्थ्य रहने के प्रति सजग नहीं होते, दवाओं और डॉक्टरों के भरोसे अपने को स्वस्थ रखने की कामना करते हैं। डॉक्टर और दवा कभी व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकता, स्वस्थ रख सकता, क्योंकि जब अनैतिक व्यवहार होता है, स्वाद के लिए आहार होता है, मुख बार बार खुलता है अनैतिक विचार को प्रकट करने के लिए, और अनैतिक आहार प्राप्त करने के लिए, तो बीमारी होती है। बीमारी होती है तो शरीर अपने आप को स्वस्थ करने के लिए क्रिया करता है। वो क्रिया बुखार के रूप में, सर्दी जुखाम के रूप में, पेट खराब होने की अवस्था, फोड़ा फुंसी निकलने की अवस्था, पसीना निकलने की अवस्था को करके अपने को सही करता है। लेकिन दवाइयों से जो दर्द की अवस्था है, जब शरीर में गति में अवरोध होता है, प्राण की गति में, रक्त के संचार की गति में, तो दर्द होता है। सब दवाइयों से उस विकार को और बढ़ा दिया जाता है। शरीर के अंदर वो जो विकार निकलने थे, वो विकार को निकलने से में बाधा पहुंचती है और बीमारी, दवाई से और बीमारी बढ़ती है। इसी तरह से
सत्यनिष्ठा का जब न्याय नहीं होता तो अनैतिक न्याय होता है। अभी कुछ दिन पहले पेपर में निकला था कि एक व्यक्ति 103 वर्ष की आयु में 43 वर्ष जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट ने उसे दोष मुक्त कर दिया। अब इस 43 वर्ष की अवस्था की पीड़ा उसे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जात के आधार पर लोगों को बांटने का, आरक्षण के नाम पर, जिस आरक्षण से अभी तक किसी का पिछड़ापन, गरीबी नहीं दूर हुआ है। जात का ना धार्मिक आधार है। धर्म के द्वारा 4 वर्ग, एक शरीर की अवस्था को, प्रकृति की 4 अवस्था, शरीर की 4 अवस्था को ध्यान में रखते हुए इस आयु की अवस्था को 4 भागों में 4 वर्गीकरण किया गया है। क्षुद्र जन्म के समय ब्रह्मचर्य की अवस्था, जन्म के समय गृहस्थ की अवस्था, जब जिम्मेदारी परिवार की होती है, विवाह संस्कार, तब की अवस्था, वैश्य की अवस्था, धर्म की नीतियों को समझने की, धर्म के हेतु को समझ करके अर्थ की व्यवस्था, जो गृहस्थ की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, उसके बाद की जो अवस्था है वो क्षत्रिय की अवस्था है, जो सबके लिए न्याय करे। और उसके बाद में ब्राह्मण की अवस्था है, जो ब्रह्म सभी इंद्रियों की गति शांति होती है, शिथिल हो जाती है बुढ़ापे के अवस्था में, तो ब्रह्म की अवस्था होती है, ब्राह्मण की अवस्था होती है। इसीलिए 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम, 4 वर्ग, 4 पुरुषार्थ का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन आज जात के नाम पर अधिकार, धर्म सभी का सत्य है, सत्य के सिद्धांत के कारण ही स्वभाव सबका एक है, अवस्था में परिवर्तन सबका समान है, आवश्यकताएं सबकी समान हैं, शरीर के आकार सबके समान हैं। ना धर्म के आधार पर धार्मिक सिद्धांत है, ना प्राकृतिक सिद्धांत है, ना वैज्ञानिक सिद्धांत है कि सत्य के सिद्धांत जो सबके लिए लाभकारी हो, शुभकारी हो, प्रकृति के लिए, धरती के लिए। प्रकृति का लाभ नहीं होगा, धरती का लाभ नहीं होगा, तो जो धेनु कहा गया है वो धन है, उसकी के द्वारा ही धन जो विकारों को समाप्त करता है, निर्विकार करती हैं धेनु, धरती को भी, धरती के गुणों को भी, और प्रकृति में धरती को सुगंधित करती हैं। धरती के गंदगी, धरती गंध है, इस गंध को सुगंध में परिवर्तित करने की व्यवस्था विप्र जो परम विचार देता है, परम प्रकाश, अंधकार को, अज्ञानता को दूर करके परम प्रकाश का सद्ज्ञान देता है, परम शांति का, परम आनंद, सच्चित आनंद का सिद्धांत देता है। सब में सामंजस्य, संतुष्टि, सहयोग, सद्भावना, संवेदना का ज्ञान देता है। जब ऐसे विप्र का सीधा ही उसका के श्रेष्ठ वचनों का, शेष को समाप्त करके श्रेष्ठ बनाने के वचनों का पालन न हो, उसका आदर न हो, उसका आदर्श न हो, तो धर्म का कोई लाभ नहीं होता है। धर्म लाभ के लिए है,
ऐसी अवस्था में अनीत ही अनीत बढ़ जाती है। तब प्रभु विविध शरीर धर कर के सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं और दुर्जनों को तारते हैं। इसलिए ऐसे समय में जो ये परिवर्तन का समय दिख रहा है, अनैतिकता बढ़ती जा रही है, ऐसे में अपनी आवश्यकताएं कम करें, आवश्यकताएं कर्जा लेकर के न करें। सत्य का सिद्धांत ऋण से मुक्त होना है, कर्ज में डूबना नहीं है। आवश्यकताएं उतनी ही रखें जिसे आप सहजता से पूरी कर सकें। मुख उतना ही खोलें नैतिक विचारों के लिए और आहार, सदाहार, सरस आहार, सुपाच्य आहार लें। मांसाहारी से बचें। मांसाहार आहार जो है वो प्रकृति को भी दूषित करता है, शरीर के विकार बढ़ाता है। इससे बचने की ज़रूरत है। धैर्य और साहस बनाए रखें। आपस में, परिवार में, समाज में सामंजस्य बनाएं। किसी की आलोचना और अनैतिक लोगों की प्रशंसा करने से बचें। हो सके तो समालोचना करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।